जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। फिगर ऑफ स्पीच में आज का जो लेक्चर है वो है मेटोनिमी। और मेटोनिमी थोड़ा सा टफ है और इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि क्योंकि टफ है तो इसको जानना और उसको समझना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली इसका हमें आमतौर पर कंपैरिजन सुनने को मिलता है मेटोनिमी एंड सेनेक्डोके। तो ये सेनेक्डोके के साथ कहाँ पे कितना उससे मिलता है या उससे कितना रिजेंबलिंग है और कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आज के टॉपिक में अपने वर्डिंग के साथ, डेफिनेशन के साथ और इसकी जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको समझाऊं कि मेटोनिमी क्या होता है। जी, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि मेटोनिमी इज नेम, ये एक नेम है। मेटोनिमी क्या है? एक नेम है गिवन ऑन द बेस ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन। किसी चीज के साथ कोई क्लोज एसोसिएशन, कोई राब्ता, कोई वास्ता, कोई लिंक हमें होता है, उस बुनियाद पे नाम दिया जाए। किसी चीज के साथ कोई क्लोज एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन के साथ एक नया नाम दे दिया जाए, एक और नाम उस चीज को दे दिया जाए, उस क्लोज एसोसिएशन की वजह से उसको एक नया नाम दिया जाए, उसको हम मेटोनेमी कहते हैं। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मेटोनेमी। ओके, मेटोनेमी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह ये सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। पेन, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कलम है और तलवार आए तो क्या लफ्जी मतलब पे जाए तो क्या ये ज्यादा ताकतवर है उससे? भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अब क्या कहना चाह रहा है, वह यहाँ पे पेन से मुराद पेन नहीं ले रहा। ये मेटोनिमिकली क्या कर रहा है, कह रहा है नॉलेज। यहाँ पे पेन जो है वो नॉलेज को सिंपलाइज कर रहा है। तो पेन, नॉलेज को पेन का नाम दिया गया क्लोज एसोसिएशन की बुनियाद पर, यानी कि पेन का नॉलेज से एक क्लोज एसोसिएशन है, एक करीबी रिश्ता है। इस करीबी रिश्ते की बुनियाद पे एक नेम दे दिया गया नॉलेज को पेन। और सॉर्ड जो है ये किसको है? पावर को। उर्दू में भी मुहावरा मौजूद है, ये एक मुहावरा है कि कलम की नोक तलवार की नोक से ज्यादा गहरा जख्म लगाती है। उर्दू में वैसे थोड़ा सा ज्यादा मजे का मुहावरा है कि कलम की नोक जो है इसका असर ज्यादा गहरा होता है तलवार की नोक से, क्योंकि तलवार की नोक का जो जख्म है वो शायद भर जाए, कलम की नोक का जो जख्म है वो जल्दी भरने वाला नहीं होता और उससे बड़े बड़े फैसले और बड़ी तबाही मचाई जा सकती है और या बड़ी तबाही से बचाया जा सकता है। तो हमने देखा कि पेन को नॉलेज, यानी कि नॉलेज को पेन का नाम दे दिया गया और पावर को स्वॉर्ड का नाम दे दिया गया क्योंकि स्वॉर्ड का पावर से ताल्लुक है और पेन का नॉलेज से ताल्लुक है। तो इस टेक्निक को हम मेटोनिमी कहते हैं। जैसे क्या है, यू विल सी द पावर ऑफ द क्राउन। यहां पे क्राउन से बात क्या है? किंग या क्वीन, anyone who sits on the throne and who wears the crown. तो this is the order from the side of crown, ये क्राउन की तरफ से। क्राउन से मुराद क्या है? क्राउन से मुराद किंग है या क्वीन है। तो यहाँ पे क्राउन का किंग और क्वीन से एक क्लोज एसोसिएशन है, इसलिए इस क्लोज एसोसिएशन की बुनियाद पे जो नाम दे दिया जाता है उसको हम मेटोनिमी कहते हैं। यानी गिव योर ईयर्स, क्या कहना चाह रहा है? कान उतार के दे दो? नहीं भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ईयर्स का सुनने से ताल्लुक है, हियरिंग, टू हियर। लेट मी टू गिव यू अ हैंड, क्या मैंने तुम्हें अपना हाथ उतार के देना? नो भाई, टू गिव मी हैंड मीन्स अ हैंड, हेल्प। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द व्हाइट हाउस, मीन्स अमेरिका। व्हाइट हाउस अमेरिका का
जो प्रेसिडेंट है वहां बैठता है, वो जो डिसाइड करता है, तो उस वाले से, या यूं कह लें कि अमेरिका की बात हो रही है या अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये एक ऑर्डर है। तो इस तरह से इस टेक्निक को मेटोनिमी कहते हैं, जिसमें क्लोज एसोसिएशन जो है वो उसकी बुनियाद पे एक चीज का दूसरे को नाम दिया जाता है। और इससे बहुत करीब करीब एक और भी फिगर ऑफ स्पीच है, सेनेक्डोकी। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसके बारे में बताता हूं और उसका इससे क्या डिफरेंस है वो समझाता हूं। अब हम देखते हैं कि सेनेक्डोकी क्या चीज है। जो इसकी पहले देखते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या है। सेनेक्डोकी, सेनेक्डोकी, SYNECDOCH, लेकिन सेनेक्डोकी इसका प्रोनाउंसिएशन बनती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे मेटोनिमी के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक इन विच अ पार्ट इज रेफर्ड, अ पार्ट refers to a whole and a whole refers to a part. ओके, एक पार्ट को होल के लिए हम, या एक होल को पार्ट के लिए, कुल को जुज के लिए और जुज को कुल के लिए जब हम बयान करते हैं, इस टेक्निक को हम सेनेक्डोकी कहते हैं। ये काफी उसके करीब है लेकिन डिफरेंस है। आप डिफरेंस देखेंगे क्या है कि कभी तो हम पार्ट को इनकी जुज को हम कुल मुराद लेंगे, पार्ट को हम होल मुराद लेंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि होल को हम पार्ट मुराद लेंगे। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन अ पार्ट रेफर्स टू अ होल एंड अ होल रेफर्स टू अ पार्ट, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सेनेक्डोकी। एग्जांपल्स देखते हैं आपके सामने। मैंने ये जो तीन पहली एग्जांपल्स हैं ये हैं इसके लिए। अब व्हेन अ पार्ट इज टेकन एज अ होल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई हैव मैनी माउस टू फीड, मुझे बहुत सारे माउस को खिलाना है। मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि मैं बहुत सारे लोगों को खिलाने का जिम्मेदार हूं। तो यहां पे माउथ क्या सिर्फ मुंह को खिला रहा है, इससे माउथ से क्या मुराद है, डिपेंडेंट पीपल। ठीक है, तो जाहिर बात है मुंह से खाते हैं, जब मुंह से खाते हैं तो ये एक तरीका है बयान करने का। थोड़ा सा पोएट जो है वो इसको एक डिजाइन कर रहा है, राइटर इसको खूबसूरत बनाने के लिए बयान कर रहा है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेनेक्डोकी, कि माउथ क्या है, पार्ट है, और इससे मुराद होल है कि इंसान पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ऑल द ब्रेन्स आर ट्राइंग टू कॉप विद द पेंडेमिक। आजकल की इस करंट सिचुएशन है कि कोविड-19 फैला हुआ है, और यहां पे ब्रेन से क्या मुराद है, इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, व्हाटएवर, जो भी इस पे काम कर रहे हैं, जो मैनेजरी काम कर रहे हैं, सारे ब्रेन्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि कॉप कर रहे हैं किससे, पेंडेमिक से। तो यहाँ पे ब्रेन से क्या मुराद है, इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ माउस से मुराद क्या है, इंडिविजुअल्स। तो पार्ट से मुराद होल लिया जा रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स, डिपेंडेंट पीपल, डिपेंडेंट्स। हाउ मेनी हेड्स आर इन योर फेवर, कितने सर तुम्हारी फेवर में है। मतलब कि जब वो काउंट करते हैं ना, वो इलेक्शन है या कुछ ऐसी बात हो रही है तो उसमें हेड्स को काउंट किया जाता है। मतलब ये नहीं कि आप हैंड्स को काउंट नहीं कर सकते, नाक मुंह को काउंट करना चाहिए। मतलब एक सिंबॉलिकली हेड मींस अ पर्सन, तो ये पार्ट से मुराद होल ली जा रही है। अब हम देखते हैं ये वाला जो दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं ये इसके लिए है, जब हम होल को पार्ट मुराद ले रहे हैं, होल को पार्ट मुराद ले रहे हैं। पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका है। क्या ये मैच पूरे पाकिस्तान ने जीता है, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान ने जीता, ये उन 11 लोगों ने जीता है जो जिन्होंने खेला है। ठीक है, वो तमाम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जीता तो उन पूरे पाकिस्तान ने नहीं है ना। कोई सो रहे होंगे, कोई खिलाफ होंगे, कोई किसी और टीम को फेवरेट मानते होंगे,
लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत चुका है, यानी कि यहाँ पे होल है, पाकिस्तान क्या है, होल, लेकिन इससे मुराद क्या है, पाकिस्तानी टीम, द टीम हु हैड प्लेड। मैं कहता हूं द होल कॉलेज वाज प्रेजेंट देयर। तो कॉलेज, अब कॉलेज में तो क्लासरूम भी आते हैं, बिल्डिंग भी आती है, पीएम्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और पूरी की पूरी और इंतजामिया है। तो क्या पूरा कॉलेज बिमा तमाम चीज़ों के वहाँ मौजूद था? क्या मुराद है इससे? यहाँ पे कॉलेज से क्या मुराद है? ऑब्वियसली कॉलेज से मुराद स्टूडेंट्स हैं। तो तमाम पूरे के पूरे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे होल से मुराद पार्ट है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सिनेक्डोकी। मेरा ख्याल है कि इतनी एग्जांपल्स के बाद आपको बहुत क्लियर समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेक्डोकी एंड मेटोनिमी। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को मैं जरूर एंटरटेन करूंगा।